नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 5 जनवरी 2023। लेकर आ गए हैं धान मंडियों की ताज़ा अपडेट। क्या चल रहा है बाजार में, विस्तार से चर्चा करेंगे। 5 जनवरी का दिन आज काफ़ी क्रूशियल दिन है, क्योंकि आज ही का वह दिन था पिछले साल जब धान के भाव में तूफानी तेजी लौटी थी। 5 जनवरी का जो दिन था उससे पहले धान का बाजार ऐसे ही ठहरा हुआ था जैसे इस बार ठहरा हुआ है, और ठीक इस तारीख के बाद जो है तेजी आई थी, और 10 जनवरी आते आते 11-21 धान के भाव 5,300 के रेट को क्रॉस कर गए थे। आज के जो भाव हैं वो लगभग लगभग बराबर हैं जो 2023 की 5 जनवरी को भाव थे, लगभग वही भाव आज देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं पूसा धान को छोड़ दूं, PB1, तो क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी मंदी चल रही, थोड़ी का काफ़ी मंदी है, पिछले साल के मुकाबले PB1 के भाव लगभग लगभग 500 रुपये तक डाउन है। इसको अगर छोड़ दें तो बाकी 11-21 हो गया, 17-18, 15-09 सभी के भाव लगभग लगभग बराबर चल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या भाव देखने को मिला था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 11-21 ये पिछले साल के भाव हैं। 11-21 अगर सेला क्वालिटी 4,300 का भाव यहाँ पर चल रहा था, और स्टीम क्वालिटी में 9,400 के भाव 5 जनवरी 2023 को देखने को मिले थे। बात 17-18 की करें, क्योंकि मैंने अपने ही वीडियो से ये स्क्रीनशॉट लिया है। अगर चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आज की डेट में 7800 का भाव सेला क्वालिटी में चल रहा था, और स्टीम क्वालिटी में 9,000 के भाव 17-18 चावल के बने हुए थे। तो दोस्तों, ये थी अपडेट इसकी। 1509 की अगर मैं बात करूं, 1509 का भी लगभग ऐसा ही रुझान, हालांकि सेला क्वालिटी में बहुत अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेला क्वालिटी 7900 का भाव पिछले साल देखने को मिल रहा था, जो कि इस साल 7,350 के आसपास बना हुआ है। स्टीम क्वालिटी में भी फर्क है यहाँ पर। इस साल के भाव की चर्चा कर लेते हैं। ये हैं फिलहाल के भाव। 11-21 10,100 है। ए प्लस ग्रेड का माल यहाँ पर, ए ग्रेड का माल 9,600, यानी कि आज की डेट में 11-21 चावल पिछले साल से ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा रेट में बिक रहा है। गोल्डन सिल्ला की बात करें, 8,900 का भाव, और सिल्ला क्वालिटी में 8,350 का रेट यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले साल हमने आपको दिखाया था कि सिल्ला क्वालिटी में, अभी जो हमने बात की थी, सिल्ला क्वालिटी में 8,300 का यहाँ पर भाव था, और इस बार सिल्ला क्वालिटी की बात करें 11-21 में, तो भाव यहाँ पर बना हुआ 8,350। बिल्कुल नेक टू नेक भाव है। धान के भाव भी लगभग आज की डेट में बराबर ही चल रहे हैं। तो यहाँ से आगे चावल के भाव में क्या परिवर्तन होगा, उसके ऊपर ही धान का भाव डिपेंड करने वाला है। 1509 की जहाँ तक बात है, स्टीम क्वालिटी में 8,300 का भाव, क्योंकि हमने बताया था कि 8,900 का भाव पिछले साल था, तो 1509 जरूर थोड़ा सा मंदा है, क्योंकि इसकी इसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई हुई है। 1847 से आ गया है, 1692 आ गया है, बहुत सारी ऐसी वैरायटी आ गई हैं, और इसका उत्पादन भी बहुत बड़े पैमाने पर इस साल हुआ है। यही कारण है कि सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा हुई, इसलिए चावल का भाव कम है। हालांकि धान के भाव में इतना फ़र्क नहीं है, अभी भी 4100 4,000 की रेंज यहाँ पर देखने को मिल रही। पिछले साल जो टॉप भाव थे वो 4300 के आसपास ही गए थे, इससे ऊपर 4300 4350 के ऊपर 1509 नहीं निकल पाया था। और फिलहाल यहाँ पर 4100 का भाव चल ही रहा है। 4,087 का भाव कल सिरसा मंडी में देखने को मिला था। तो जहाँ तक बात चावल की है, 1509 को अगर छोड़ दें तो ज़्यादा मंदा है नहीं। 17-18 का भाव हम बता रहे हैं, जैसे कि 9,100 का भाव ए प्लस में है, और ए ग्रेड में 8,750। सीला क्वालिटी की मैं बात करना चाहूँगा, 7,750 का यहाँ पर भाव बना हुआ है। पिछले साल 7,850 का था, तो लगभग लगभग बराबर भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 1401 की मैं खास तौर पर बात करूँगा। 1401 पिछले साल 8,000 9,200 रुपये आज के दिन बना हुआ था, जो कि आज 8,650 है। 9,400 तक ये भाव गया था नवंबर के महीने में, वहाँ से गिर गिर के यहाँ पर लगभग 700 750 की इसमें मंदी आ चुकी है। यही कारण है कि चावल का भाव जो 51, धान का भाव जो 5100 के पार चला गया था, कि 5150 के भाव भी 1401 में मिले थे, और वहाँ से गिर के अब यह 4700 4800 की रेंज में चल रहा है। तो आज की और भाव आप देख लें, वीडियो को पॉज कर लें, मैं आगे चल रहा हूँ। धान के भाव पर चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का दिन है, और बहुत सारे किसान साथी हैं जो यह चाह रहे हैं कि मैंने जो है भाव को मंदा कर दिया है, या मैं भाव को नहीं बढ़ा रहा हूँ। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। जब अच्छे भाव आए थे तब भी हमने रिपोर्टिंग आपको कड़क दी थी, और
बताया था कि भाई अच्छे भाव हैं, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप यहाँ पर बिल्कुल निकल सकते हैं। एक बार नहीं, मैंने कम से कम 10 या 20 बार 7 दिन तक लगातार ये रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद भी आपने अगर नहीं निकाला है तो फिर ये आपका खुद का डिसीजन है। अगर आप अपनी गलती किसी और के ऊपर थोपना चाहेंगे, बिल्कुल सही बात नहीं। लेकिन कोई ऐसी भी बात नहीं है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अभी भी याद है जब टॉप भाव आए थे तो हरियाणा की मंडियों में 4800, 4850 से ऊपर 17-18 के भाव थे नहीं, अगर आम भाव की बात कर लूँ मैं। और 11-21 में भी 4900 के आसपास की रेंज ही देखने को मिली थी। 5000 के भाव एक आध मंडी में निकल गए थे, लेकिन वो टॉप से टॉप माल के थे। आम भाव 4900 के आसपास ही देखने को मिले थे। तो आज आपको 4800 के भाव आराम से मिल जाएंगे। तो 100 रुपये का अगर आप रिस्क को बहुत बड़ा नुकसान मान के चलेंगे तो बिल्कुल ये सही बात नहीं है। और आने वाले समय में हो सकता है कि आपको फिर से भाव मिल जाए, और पूरी पूरी संभावना भी है। किसान की यही समस्या है कि वो रुकना नहीं चाहता है। अगर आप रुक गए हैं तो उसको डर लगने लग जाता है, जिसके कारण वो घबराने लग जाता है। आप उन किसान साथियों की सोच सकते हैं जिन्होंने सरसों को जो है रोका हुआ है। पिछले पिछले साल से लेके अभी तक सरसों उन्होंने बेची नहीं है। हमने दिवाली पे सरसों किसानों से रिक्वेस्ट किया था कि भाई दिवाली से पहले अपना माल आप निकाल दें 100%। लेकिन बहुत सारे किसान भाई हैं जो नहीं निकाले हैं, अभी भी नहीं निकाल रहे। मैं उनको आज भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आज आपके पास सरसों रखी हुई है तो आज ही उसको निकाल दें। आने वाले समय में आपको 5000 का भाव भी सरसों में मिलना बहुत मुश्किल है। ये मैंने नम्र निवेदन अपनी वेबसाइट पे भी करता हूँ और अपनी रिपोर्ट्स भी जो मैं लिखता हूँ उसमें भी मैं बताता हूँ। लेकिन किसान साथी को डिसीजन जो है खुद लेना है, और मैं इस बात का सम्मान भी करता हूँ कि वो अपना खुद का डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन अगर खुद का डिसीजन ले रहे हैं तो दूसरे के ऊपर दोष इसका मढ़ना बिल्कुल सही नहीं है। अब करते हैं हम धान के भाव की बात। 11-21 क्वालिटी 4960 का भाव अमृतसर मंडी में देखने को मिल रहा है। 17-18 में 4880 की रेंज है, और यहाँ पर 2500 बोरी की नाम मात्र आवक। मुक्तसर मंडी में थोड़ा सा ढीला रहा माहौल। 11-21 4800 का भाव है। 1847 4011, 17-18 4650, 16-92 4050, 1401 4530। लगभग यही भाव पिछले साल इसी दिन अमृतसर मंडी में देखने को मिले थे। तरन तारण मंडी की बात करें, 11-21 हाथ में मीडियम क्वालिटी का माल यहाँ पर 4800 बिका है। लेकिन टॉप क्वालिटी का माल 17-18 का यहाँ पर भाव है। 4922 का ज़बरदस्त भाव है। आज के दिन को अगर पिछले साल से कंपेयर करूँ, 17-18 का भाव यहाँ पर अभी भी ज़्यादा है। 1509 3870 है। 1847 3775 है। किसान साथी चाहें तो जाकर देख सकते हैं हमारा जो वीडियो हमने डेट वाइज जो है थंबनेल के साथ डाले हैं। आप वहाँ पर जाकर पिछले साल क्या भाव थे और कैसे कैसे बढ़े हैं उसका ट्रेंड आप जान सकते हैं। कोटकपूरा मंडी में 11-21 बिक रहा है 4900। कंबाइन क्वालिटी में 17-18 4570, 1401 4570, 1886 4450, 1847 3900 रुपये प्रति क्विंटल। मलोट मंडी में 11-21 17-18 कंबाइन 4550 है। 1401 4560, 1847 3800। बात करेंगे नरेला मंडी 1509 3850 हाथ में, कंबाइन में 3500। 11-21 4700 का भाव यहाँ पर आया है। काफ़ी दिन बाद ये बहुत स्लो मंडी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उठाव अभी देखने को मिल रहा है। 4700 के भाव आ गए हैं, क्योंकि 4500 4400 तक पिट गए थे 11-21। यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर उठाव दिख रहा है। ताज की बात करें 2950 का भाव है। आर स्टैंड 2860, सरबती 2800। खनौरी में 17-18 के भाव 4650 के हैं। 1847 3800। टोहाना मंडी में 1847 की रेंज की अगर मैं बात करूं तो 3900 की है। यहाँ पर थोड़ा सा मंदा। अगर मैं आज के बाज़ार की बात करूं तो लगभग समान भाव दिख रहे हैं। हो सकता है कि शाम होते होते थोड़ा सा भाव में परिवर्तन देखने को मिले। 1847 3900, 1401 4725। सिरसा मंडी में 1401 4751 है। 1509 4087। PB1 यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा है 4615। PB1 की किसान साथी चाहें तो यहाँ पर माल अपना निकाल सकते हैं। सिरसा मंडी में ठीक ठाक भाव हैं। रतिया मंडी में 1401 4761 है। यहाँ पर तेज़ी बनी है 36 रुपये की। कैथल में 17-18 4640। रानिया में PB1 4551 है। 1401 4695। गोहाना मंडी थोड़ी सी ढीली रही। 17-18 बिका 4689, और 11-21 4761। जुलाना मंडी में 4800 के नीचे फिसले भाव। 41 का मंदा, यहाँ पर 4790 का भाव देखने को मिला है। बेरी मंडी ठीक ठाक भाव हैं। 11-21 4761। पिल्लू खेड़ा में 11-21 के भाव 4781 के हैं। फतेहाबाद में 4800 के पार चले गए भाव 11-21 के। 4820 की रेंज, यहाँ पर 30 की तेजी। 1886 4490। PB1 4490।
1509, 4000 का भाव, 1847, 3925, 1401, 4790। हमारे एक किसान साथी ने कमेंट करके पूछा था कि सुगंधा का आपने 3800 का टारगेट दिया था, तो 3800 कब आएगा? तो दोस्तों 3400 तक के भाव दिखे थे, लेकिन सरकार ने क्या है, गैर बासमती चावल के ऊपर बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा रखा है। मतलब इतनी ज़्यादा कसावट कर दी है कि भाव का बढ़ना यहाँ पर मुश्किल है। सरसों के भाव की आप हालत देख सकते हैं, सरकार ने इतना ज़्यादा जो है बाजार को भींच दिया है कि सरसों के भाव लगातार गिरते ही जा रहे हैं। आज के दिन अगर मैं 2021 की बात करूँ तो 7500 का भाव सरसों में चल रहा था, और आज आपको, आप मंडी में जाएंगे तो आपको 5000 का भाव भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सरकार का बहुत रोल है इसमें, और मुझे नहीं लगता कि गैर बासमती चावल को सरकार अगले चुनाव होने तक बढ़ने देगी। बासमती इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि बासमती के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है, इसका एक्सपोर्ट भी जो है प्रतिबंधित नहीं है, और इसमें चांसेस हैं, ऑर्डर थोड़े से आएंगे तो भाव निकलने लगेंगे। धान आप कहीं है नहीं, मंडियों में आवक जो है ना के बराबर देखने को मिल रही है, इसलिए बासमती में गुंजाइश है। और मैं कह रहा हूँ कि हमारी मानकर आप चाहें तो एक हफ्ता, मतलब 10 तारीख तक कम से कम इंतज़ार ज़रूर करें। अगर आपको डर लग रहा है तब भी आप 10 तारीख तक इंतज़ार करें। कलायत मंडी में बासमती 30 नंबर के भाव 6000 के हैं। डिबाई में 1509 3800 है। सुगंधा 3150, आर एस 2800, सरबती 2800, 17 18 4200, 1847 3800। अलीगढ़ में मंदारा यहाँ पर 1509 3750, सुगंधा 3250, सरबती 2750, 17 18 4350, 1847 3800 का भाव यहाँ पर बना हुआ है। एटा में 1509 3600 है, ताज 2800, सुगंधा 3100, सरबती 3600, 17 18 4200, 1847 3400। जहांगीराबाद में 1509 3800 है, सुगंधा 3100, सरबती 2750, ताज 2900, 11 21 4400, 17 18 4300, 1847 3700 रुपये प्रति क्विंटल। देवचरा में ताज बिका है 2980, सरबती 2665। मोठ मंडी में 11 21 4400 है, 17 18 4330। डबरा में 11 21 4320, 17 18 4360। यहाँ पर मंदा रहा 18 47 3900 है, 1509 3850। गाडरवाड़ा में क्रांति 2535, 11 21 3951। PB1 4231। उदयपुरा में पूसा बिक रहा है 4340। पीपरिया में पूसा PB1 रेट यहाँ पर 4250 के हैं। 16 में 3801। P6 बिका है 4505। कोटा मंडी 1509 3800 के आसपास है। सुगंधा 3200, 11 21 4200, 17 18 4300। पूसा 4200। बूंदी में 17 18 4375, 18 47 3875। 1509 हाथ में 3800। सुगंधा 3231, 1401, 4000 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों ये थी अपडेट सुगंधा की। जहाँ तक बात है, अभी भी भाव अपने टॉप के आसपास ही चल रहे हैं, तो जिन किसान साथियों को निकलना है वो बिल्कुल यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई नुकसान इनको हुआ नहीं है। नुकसान किसी को भी नहीं हुआ है। अगर कुछ किसान साथी हैं जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लेके चल रहे हैं, 100-200 का रिस्क तो शुरू से ही था, और हमने पहले बता भी दिया था, उस समय आप नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और वेट करके देख लीजिए। लेकिन रिस्क इसमें भी है, यहाँ से आपके भाव लगभग लगभग 100 रुपये तक नीचे भी जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये रिस्क आप लेना चाहते हैं तभी आप एक हफ्ता रुके, नहीं तो 4700 4750 के भाव के आपको 11 21 में, और 4700 4600 से 4700 के भाव आपको 17 18 मिल रहे हैं। टॉप भाव से मात्र 100 से 150 रुपये ही कमज़ोर हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए। हाँ, मानते हैं कि 1401 को नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन 1401 की किसान साथियों को थोड़ा सा और लंबा रुकना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि पिछले भाव फिर से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।